एक की भर्ती है, इसमें आपको सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। और आपका पेपर जो है 150 क्वेश्चन अंकों का रहने वाला है, मतलब 150 नंबर का पेपर रहेगा। और जो कि आपको इसमें टाइम मिलने वाला है 2 घंटे 30 मिनट आपको मिलेंगे, मतलब कि 150 मिनट ही आपको समय भी मिलने वाला है। आपको बहुविकल्पीय ऑप्शन मिलेंगे और प्रश्न रहेंगे, 4 विकल्प रहेंगे और आपका एक उसमें से सही रहेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक का पेपर है, मतलब एक प्रश्न के लिए 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें इस बार जो है नया बदलाव किया गया, जैसे कि आप देख सकते हो नेगेटिव मार्किंग यानी ऋणात्मक मूल्यांकन जोड़ दिया गया है। और प्रति 4 प्रश्नों के गलत उत्तर देने पे 1 अंक काटा जाएगा, मतलब 1/4 नंबर कटेगा, वही कहा गया है। और अब बात कर लेते हैं इसका क्या है एग्जाम पैटर्न और सिलेबस है। तो प्रश्न पत्र के 2 भाग है। भाग 1 में आपसे अलग अलग सब्जेक्ट है और भाग बी में अलग अलग है। चलिए देख, वो सभी कैंडिडेट सभी सब्जेक्ट वालों को देना है। कहते हैं कि पार्ट 1 में क्या पूछा जाएगा, मतलब भाग 1 जो है इसमें आपसे जो है 4 विषय से प्रश्न पूछे जाने वाले, जैसा कि आप देख सकते हो। सबसे पहला विषय जो है हिंदी है, सामान्य हिंदी मतलब जनरल हिंदी से, जनरल इंग्लिश है, सामान्य ज्ञान यानी जीके है, जनरल नॉलेज है, समसामयिक घटनाक्रम है मतलब करंट अफेयर्स है, और तार्किक एवं अंकीय योग्यता से पूछे जाएंगे। शिक्षा शास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब प्रश्न 8 नंबर के, अंग्रेजी से 5 प्रश्न 5 नंबर के, और तार्किक योग्यता और सामान्य ज्ञान से आपसे 7 प्रश्न रहेंगे, और शिक्षा शास्त्र पेडागोजी से आपसे 10 प्रश्न रहेंगे। टोटल आपसे जो पार्ट 1 है 30 नंबर का रहेगा, जैसा कि आप देख भी सकते हो। इसके अलावा जो भाग बी रहेगा, इसमें भाग 2 है कि आप देख सकते हो, भाग ब लिखा है 120 अंक का होगा। और इसमें प्रश्न पत्र में आपसे 120 विकल्प वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ये इसमें आपसे टोटल 16 विषय से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 16 विषय के नाम ये लिखे हुए हैं और इसमें आपसे 120 अंक के पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत भाषा, उर्दू भाषा, गणित, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन और गृह विज्ञान, वाणिज्य, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। तो इन सारी सब्जेक्ट की पुस्तक को खरीदने की लिंक भी मैंने यहाँ वीडियो के नीचे दी हुई है, तो आप वहाँ से उसको पुस्तक भी खरीद सकते हैं। और पार्ट 1 की पुस्तक भी आपको एक मिल जाएंगी, तो मैंने खरीदने की लिंक मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से अमेजन से ये पुस्तक ऑर्डर भी दे सकते हैं। चलिए अब हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। प्रश्न पत्र भाग 1 में जो लिखा हुआ है स्तर घटनाक्रम, इसका स्तर छात्र के मतलब स्नातक स्तर के छात्र के मानसिक स्तर मतलब अंडर ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पे पूछा जाएगा। और हिंदी और अंग्रेजी की विषय वस्तु का स्तर जो है हायर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा के बराबर रहेगा, मतलब 12th लेवल की आपसे हिंदी इंग्लिश पूछी जाएंगी। और प्रश्न पत्र के भाग ब जो है मतलब सेकंड पार्ट में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9-10 के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पे आधारित होंगे, लेकिन जो इसका कठिनाई यानी कि इसका डिफिकल्टी लेवल जो रहेगा वो आपका स्नातकोत्तर मतलब कि आपका पोस्ट ग्रेजुएट क्लास तक का लेवल आपसे पूछा जाने वाला है। और प्रश्न पत्र की अवधारणा, समस्या समाधान, पेडागोजी की समझ पर आधारित भी होंगे, मतलब पेडागोजी के भी कुछ क्वेश्चन उसमें रहेंगे। तो जैसा कि देख सकते हो आप यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, यहाँ पे उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का ये। तो चलिए अब हम देख लेते हैं विस्तृत पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। तो हिंदी में आपसे क्या पूछा जाएगा, विलोम शब्द है, शब्दावली पे है, व्याकरण से कुछ संबंधित रहेंगे, समानार्थिक शब्द है, शब्द वाक्यों का अनुवाद, रिक्त स्थान का पता लगाना, त्रुटि लेखन, वाक्यांश, मुहावरे, बहुवचन, ये सब पूछा जाएगा। इसके अलावा सामान्य अंग्रेजी है, तो उसमें आपसे वर्ब है, टेंस है, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, मतलब उसमें सुधार करना पड़ेगा, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट आपसे करने का है, अनसीन पेजेस भी आ जाएंगे, एक आएगा छोटा अनसीन पेजेस पूछा जा सकता है, वोकेबुलरी है, एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेज, ये सब कुछ आपसे इंग्लिश में इनमें से कुछ भी टॉपिक के प्रश्न पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाक्रम यानी जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से ये सारे टॉपिक्स आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हिंदी में भी दिए हुए हैं टॉपिक और इंग्लिश में भी। इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसका और अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के भी देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये भारतीय राजनीति, शासन तंत्र व राजनीति विज्ञान, सार्वजनिक मुद्दे, अधिकार और विकास का सतत विकास, गरीबी, समावेशन, सामाजिक क्षेत्र में पहले आदि, पर्यावरण से संबंधित है, जैव विविधता है, मौसम में बदलाव, सामान्य विज्ञान और पर आधारित जो है और अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल और राजनीति, और मध्य प्रदेश का आर्थिक और सामाजिक विकास, ये सारे आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हो। और ये पीडीएफ डाउनलोड करके आप इनका सिलेबस भी देख पाएंगे। चलिए आप देख लेते हैं रीजनिंग में आपसे कौन कौन से टॉपिक आने वाले। तो एनालिटिकल एबिलिटी है, वर्बल लॉजिकल रीजनिंग है, और असरशिप से भी मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे। हाँ, असरसन ट्रूथ स्टेटमेंट पे है, कोडिंग डिकोडिंग पूछी जा सकती है, सिचुएशनल रीजनिंग आएंगी, सीरीज और पैटर्न पे आएंगे, और वर्ड और अल्फ़ाबेट पे भी आएंगे। और
2 एंड 3 डायमेंशनल वेन डायग्राम पे आधारित है। वेन आरेख पे है। संख्या पैटर्न, श्रृंखला, अनुक्रम, संख्याओं से संबंधित आधारभूत ज्ञान, संख्याएं और उनके संबंध, परिणाम, परिमाण का क्रम आदि, और अंकगणित है। अभिव्यक्ति, आंकड़ों की व्याख्या, आलेख, ग्राफ, तालिका, आंकड़ों की पर्याप्तता आदि से संबंधित है। विभिन्न संदर्भों में दिशा का ज्ञान, मतलब कि दिशा, डायरेक्शन से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सारे इनमें से आपको जो है सारे टॉपिक कवर रहेंगे, आपको पता रहेगा, तभी आप इनके जो है सवाल वहाँ बना पाएंगे। तो इसलिए आपको इनकी भी तैयारी अच्छे से करना चाहिए, ताकि 10 नंबर की पूछी जाने वाली है। और ये देख सकते हो आप, इसके टॉपिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, अर्थ सिद्धांत, पाठ्यचर्या के संगठन के प्रकार, दृष्टिकोण है, योजना, अनुदेशन योजना, वार्षिक योजना, इकाई योजना, ये सब कुछ है। ये पाठ्यक्रम से संबंधित है। और इसके अलावा समावेशित शिक्षा, मतलब कि इंक्लूसिव एजुकेशन से आपसे जो है टॉपिक पूरा रहेगा। दिव्यांगता किससे संबंधित है, मतलब डिसेबिलिटी से, शारीरिक डिसेबिलिटी से संबंधित आएंगे। दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में, समावेशन के संबंध में, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त समावेशन की प्रक्रिया, दिव्यांगताओं के संबंधित मुद्दे, संवैधानिक प्रावधान, शिक्षा और तकनीक, संप्रेषण, चर्चा, और ये सारे टॉपिक आपको दिख जाएंगे। शैक्षणिक मनोविज्ञान, बच्चों के सीखने सिखाने रणनीति, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, अवधान, और बच्चे कैसे सीखते हैं, ये सब कुछ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे वर्ग 1 की जो शिक्षक भर्ती है मध्य प्रदेश में, इसके जो पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको पेडागोजी में कोई भी नियम सिद्धांत नहीं आने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हो, जीन पियाजे बाल विकास के सिद्धांत के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जीन पियाजे, कोहलबर्ग या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो आप, लेकिन अगर आप वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सब कुछ पढ़ना है। और वीडियोस के लिए हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।